राधे राधे ऑल स्टूडेंट। आज का बेटा आपका टॉपिक है समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। यानी कि इससे पहले जो आपका जो प्रीवियस वीडियो था उसमें आपको पढ़ाया गया था कि प्रतिबिंब क्या होते हैं, प्रतिबिंब आपके कितने प्रकार होते हैं। वहां पे आपको ये समझाया भी गया था कि प्रतिबिंब जब आप किसी भी मिरर के सामने खड़े होते हैं तो उस मिरर में आपकी जो हूबहू ऐसी आकृति बन जाती है, उसको क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब बोलते हैं। प्रतिबिंब आपके दो प्रकार के थे वहां पे, एक आपका वास्तविक प्रतिबिंब था, दूसरा आपका आभासी प्रतिबिंब था। वास्तविक प्रतिबिंब जो आपको वास्तव में बनते हैं, लेकिन आभासी प्रतिबिंब जो केवल आभास होते हैं। आज बेटा आपका जो टॉपिक है वो है समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। क्या है बेटा आज का टॉपिक आपका? समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, इंग्लिश में इसको बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय प्लेन मिरर। फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय प्लेन मिरर यानी समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अब आपको मालूम है समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनते हैं, यानी कि जब आप समतल दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो समतल दर्पण में जो आपका प्रतिबिंब बनता है ठीक उतनी ही दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितना आप दर्पण के जितना कोई भी वस्तु दर्पण के सामने है। यदि आप ये आपका बेटा कोई दर्पण है, ये आपका क्या है, समतल दर्पण है। यदि आप समतल दर्पण से 5 फीट की दूरी पर खड़े हुए हैं, कितनी दूरी पर, 5 फीट की दूरी पर अगर आप समतल दर्पण के सामने खड़े हुए हैं तो दर्पण के जो पीछे आपकी जो इमेज बनेगी वो कितनी दूरी पर बनेगी, 5 फीट की दूरी पर ही बनेगी। यानी कि समतल दर्पण के सामने कोई वस्तु जितनी दूरी पर रखी होती है सम दर्पण के पीछे उसका प्रतिबिंब ठीक उतनी ही दूरी पर बनता है। ठीक है, यानी कि जितनी दूरी पर आप खड़े होंगे तो दर्पण में आपको जो प्रतिबिंब दिखाई देगा वो उतनी ही दूरी पर दिखाई देगा। ठीक। नंबर दो, नंबर दूसरा आपका होता है कि समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनते हैं बेटा वो हमेशा कैसे होते हैं, आपके आभासी होते हैं और कैसे होते हैं, सीधे होते हैं। कैसे होते हैं, आभासी और सीधे। आभासी और कैसे होते हैं, आपके सीधे होते हैं। ठीक है। नंबर तीसरा आपका बनता है कि जब आप समतल दर्पण के सामने खड़े होते हैं या कोई भी व्यक्ति जब समतल दर्पण के सामने खड़ा होता है तो उसका जो बायां इस भाग होता है वो दायां दिखाई देता है और दायां भाग बायां दिखाई देता है। यानी कि जब भी कोई व्यक्ति दर्पण के सामने खड़ा हो और वो दर्पण आपका क्या बेटा, समतल दर्पण हो, तो समतल दर्पण के सामने आपका दायां बायां दिखाई देता है। बायां कैसा दिखाई देता है, दायां दिखाई देता है। चौथा आपका जो कंडीशन यहाँ पर बनती है वो चौथी बेटा कंडीशन आपकी बनती है कि यदि आपको समतल दर्पण में या किसी भी व्यक्ति को समतल दर्पण में अपना फुल प्रतिबिंब देखना है तो दर्पण की जो ऊंचाई हो वो कितनी हो, व्यक्ति की ऊंचाई से आधी हो। यदि आपको दर्पण के सामने अपना प्रतिबिंब देखना है फुल तो दर्पण का जो हाइट है वो व्यक्ति की हाइट से कैसी हो, आधी होनी चाहिए। ठीक है। सबसे पहले तो हम बात इस टॉपिक पर करते हैं कि जो समतल दर्पण के सामने जब आप वस्तु खड़े होते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहां पर बनता है और कैसा बनता है। ठीक है। पहले बेटा आप इसके बारे में लिखेंगे समतल दर्पण। समतल दर्पण द्वारा समतल दर्पण द्वारा किसी समतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब, किसी वस्तु का
प्रतिबिंब समतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब या आकार प्रतिबिंब दर्पण के अनुदिश या लंबवत दर्पण के आप इसको अनुदिश या लंबवत भी बोल सकते हैं। दर्पण के अनुदिश ठीक उतने ही पीछे बनता है, ठीक उतने ही पीछे बनता है जितनी दूरी पर जितनी दूरी पर वस्तु जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने रखी हो, ठीक है। यानी कि समतल दर्पण के सामने कोई भी प्रतिबिंब उतनी ही पीछे समतल दर्पण बनता है जितनी दूरी पर वस्तु सामने हो इसके, ठीक है। ये इसकी परिभाषा है कि समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना क्या होता है कि जब आप समतल दर्पण सामने खड़े होते हैं तो आपका प्रतिबिंब समतल दर्पण में जो बनता है वो उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर आप दर्पण के सामने खड़े हुए हैं, ठीक है। अब इसकी कंडीशन क्या होती है, ये बेटा छोटे छोटे टॉपिक हैं इनके और इनको बहुत ध्यान पूर्वक पढ़ना आप। समतल समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब आभासी सीधा होता है। कैसा होता है बेटा, आभासी और सीधा। क्या ऐसा तो होता नहीं कि आप दर्पण के सामने खड़े हो, आपके पैर ऊपर हो, आपके सर नीचे हो, उल्टा तो नहीं बनता ना। कैसा बनता बेटा, सीधा, यानी कि जैसे आप खड़े हुए हैं वैसा ही आपका प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। नंबर बेटा दूसरा आपका क्या है, समतल दर्पण में समतल दर्पण में व्यक्ति का बायां भाग दायां तथा दायां भाग दायां तथा दायां भाग बायां दिखाई देता है। आपने देखा होगा जब आप दर्पण के सामने बेटा खड़े होते हैं, वो समतल दर्पण सामने जब खड़े होते हैं तो आपने देखा होगा कि आपका जो राइट हैंड है वो लेफ्ट दिखाएगा और लेफ्ट हैंड राइट दिखाई देगा। यानी कि क्या होता है, कंडीशन चेंज हो जाती है। जो आपका बायां है वो दायां दिखाई देगा, जो दायां है वो बायां दिखाई देगा, ठीक है। चौथा तीसरा इसका बेटा पॉइंट क्या है आपका, ठीक है। लिख लिया। देखिए शॉर्ट में करते हैं इसको। प्रतिबिंब का आकार आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है।
यानी कि समतल दर्पण में जो आपका प्रतिबिंब बनता है वो उतने ही बराबर का बनता है, यानी जितना आप है, यानी समतल दर्पण का प्रतिबिंब प्रतिबिंब का आकार जो होता है वो वस्तु के आकार के बराबर होता है। अब वो बराबर होता कब है वो आपको बताते हैं। वो कंडीशन क्या होती है जब प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। अब आप चाहें तो बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर इसका आगे वाली जो स्टेप है आपको बताएं कि आभासी या सीधा आभास वो सॉरी आकार में बराबर कैसे बनता है। ठीक है, देखिए 3 हो, चौथा आप देखिए। ठीक है, चौथा देखिए। मनुष्य को या व्यक्ति को सॉरी कोई भी व्यक्ति है, जैसे व्यक्ति को अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की ऊंचाई दर्पण की ऊंचाई व्यक्ति की ऊंचाई से व्यक्ति की ऊंचाई से आधी हो। कैसी हो बेटा? आधी हो, यानी कि यदि आपको समतल दर्पण के सामने अपना पूरा प्रतिबिंब देखना है तो समतल दर्पण की जो ऊंचाई है वो कितनी होनी चाहिए? आपसे आधी होनी चाहिए। यानी कोई भी व्यक्ति यदि समतल दर्पण के सामने अपना पूरा प्रतिबिंब देखना चाहता है तो उसकी जो ऊंचाई है दर्पण की वो व्यक्ति की ऊंचाई से कैसी हो? आधी हो। जब ऐसी कंडीशन होगी तभी आप दर्पण के सामने अपने प्रतिबिंब को पूरा देख पाएंगे। ठीक है, ये कंडीशन थी आपकी पूरा समतल दर्पण की। और समतल दर्पण आपको बता ही दिया है कि जब दर्पण के सामने आप जितनी दूरी पर खड़े होते हैं आपका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे ठीक उतनी ही दूरी पर बनता है। ये क्या होता है? आपका समतल दर्पण होता है। अब बेटा इसको आप अच्छे से अपना पढ़ लेना क्योंकि ये आपका 10th में भी है और 12th में भी है, दोनों में आपको ये पढ़ने को मिलेगा।